रहा है बीसीसीबी बैंक का, तो कंपनी का तो बीसीसीबी बैंक का अरेंजमेंट होगा एसबीआई के साथ में कि भाई ये पेमेंट है उसके अकाउंट में जाएगा तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो जब जरूरत लगेगी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिविडेंड वारंट भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं लिस्टेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीरियम डिविडेंड मीनिंग। देखो फाइनल डिविडेंड पढ़ा ना, इंटीरियम डिविडेंड पानी कम है, पानी कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। क्या पॉइंट है, डिस्कस करता है। चलो, फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड जिसको बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड बोलते हैं, वो कहां पे डिक्लेयर होता है, बिटवीन टू एजीएम या एजीएम, बिटवीन टू एजीएम और एजीएम। चलो तुमने बोला एजीएम, परफेक्ट। हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड, हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड, हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अरे गधो, ओ गधो, ओ पागल लोग, पाउलिकम, अरे लाइन पे धीरे धीरे अभी। अरे ढक्कन लोग, शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर होता है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो खाली रेकमेंड करते हैं, फाइनल डिसीजन तो एजीएम में शेयर होल्डर देता है, डिक्लेयर शेयर होल्डर करता है। मुझे पता था वाट लगाने वाले तुम लोग। जरा सोचो, भिड़े ने कोई डिसीजन पास कर दिया विदाउट मीटिंग, विदाउट मीटिंग, पोपटलाल छोड़ेगा क्या, दुनिया हिला देगा उसकी। क्या बात करते हैं तुम लोग। वाट लगाया तुम लोगों ने, वाट लगा दिया पूरा। अरे एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसको फाइनल या एनुअल डिविडेंड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है, वो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम शेयर होल्डर का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खाली रेकमेंड करते हैं। बोला था गई भैंस पानी में। अब अगर मैं इंटीरियम डिविडेंड की बात करूं, तो इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे बाय कंसीडरिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। ऑडिटर के सलाह के बिना वो नहीं कर सकते, ऑडिटर के सलाह के बिना वो नहीं कर सकते। इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। और एक कब डिक्लेयर होता है, बिटवीन टू एजीएम। ये दोनों के बीच का यही फर्क है, आगे भी और फर्क है, लेकिन मेन डिफरेंस दोनों के बीच में यही है। चलो बादाम खाओ बादाम। डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आया देखो इधर पे, डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एजीएम is called interim dividend, is called interim dividend. Interim dividend is paid middle of the accounting year, that is before finalization of accounts. Opinion of auditor should be taken before declaring interim dividend. ध्यान दो, कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब, बिटवीन टू एजीएम। कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हेन, बिटवीन टू एजीएम, व्हेन बिटवीन टू एजीएम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब जाते फीचर्स पे। चलो फीचर्स के अंदर वही पॉइंट आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड। फंसोगे ऑब्जेक्टिव में। इंटीरियम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर। कंपनी शुड प्रोवाइड depreciation for entire year and not proportionally for part year before declaring interim dividend. अच्छा आपको याद है क्या, अगर आपको याद होगा कुछ कल हम लोग सोर्सेस ऑफ डिविडेंड पढ़ रहे थे, तो उसमें सोर्सेस ऑफ डिविडेंड के अंदर पॉइंट था करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर
डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन प्रोविजन, याद आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स सब डिडक्ट करके, तो यहां पे भी करना पड़ेगा, बट यहां पे क्या बोला है, पूरे साल का रिजर्व निकालने का। नहीं तो तुम बोलेंगे सर हम लोग 6 महीने का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का नहीं है, पूरे साल भर का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे तगड़ा पॉइंट है, सबसे तगड़ा पॉइंट है। इंटीरियम, ये क्या हो गया, चलो, इंटीरियम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, इट इज पेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ध्यान देना, ऊपर वाला पॉइंट ही है, इट इज गिवन फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट, या तो फिर उधर आप बोलो पार्ट ईयर्स प्रॉफिट। ओके, चलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी मस्ट ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होना चाहिए, नहीं तो भाई ऐसा पावर नहीं दिया है या फिर कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्टर कभी भी अपने मन मर्जी के हिसाब से करेंगे, भाई उनके भी शेयर्स होते हैं उसके अंदर, और बोलेंगे नहीं 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 आना चाहिए डिविडेंड, नहीं, परमिशन होना चाहिए, ऑथोराइज करना चाहिए, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। आर्टिकल ऊपर सबसे पहला, द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग इंटीरियम डिविडेंड। आगे के सब पॉइंट सेम है, ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा। द अमाउंट टू बी गिवन एज इंटीरियम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड in separate bank account within 5 days of its declaration. Separate bank account में within 5 days. Interim dividend should be paid within 30 days. ये भी ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, within 30 days. Unpaid unclaimed dividend should be transferred to unpaid dividend account within 7 days of expiry of 30 days. ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पूरा हम लोग ने महाभारत किया, देखो इधर से डायरेक्शन बनाया हम लोग ने। 30 दिन खत्म होने के 7 दिन के अंदर किधर ट्रांसफर करने का, तो ट्रांसफर करने का अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एंड आफ्टर 7 years ऑफ ट्रांसफर इफ इट्स स्टिल अनपेड डिविडेंड इट शुड बी ट्रांसफर टू IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। रुचिक, okay, so last part of the chapter, that is interest. अब बच्चों इंटरेस्ट देखो, डिविडेंड हम शेयर होल्डर को देते हैं, इंटरेस्ट किसको देते हैं, इंटरेस्ट किसको देते हैं, इंटरेस्ट किसको देते हैं, क्रेडिटर्स को देते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटर्स को देते हैं, बराबर है, क्रेडिटर्स विल डिमांड इंटरेस्ट। So meaning, in financial terms, it is payment made for using money of another. That is, borrower takes money from lender. Example, borrower कौन? यहाँ पे borrower हो गया कंपनी, बराबर है। लेंडर कौन हो गया? तो लेंडर हो गए पब्लिक, यस, लेंडर हो गए पब्लिक, ठीक है। सो इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी for the borrower and income from lending money for the lender. मतलब ये borrower के लिए कॉस्ट किसके लिए हो गया, कंपनी के लिए, और इनकम किसके लिए हो गया, पब्लिक के लिए। मैंने पब्लिक को पैसा दिया है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो ये फीचर्स पे जाते हैं। इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कैपिटल हम लोग ने लिया है, तो कैपिटल हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, कैपिटल हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। हाँ बच्चों, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, जिससे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। आगे, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, या इंटरेस्ट जो डिटरमाइन करते हैं, या जो इंटरेस्ट फिक्स करते हैं, वो इसके ऊपर से डिसाइड करते हैं, जितना रिस्क उतना इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हो, फाइनल अकाउंट में कभी पढ़े 18% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, पढ़ते रहेंगे ना आप लोग। तो वो क्या है, वो एनुअल है, याद रखना, गलती अपनी उधर ही होती है।
गलती अपनी उधर ही होती है। अभी सपोज क्या गलती करते हैं पता है, फाइनल अकाउंट करने के टाइम पे इंटरेस्ट का रेट पता है, 3 मंथ्स का ये भी पता है, 3 मंथ्स का ये भी पता है, बट कैलकुलेशन के सामने 3 मंथ्स भूल जाते हैं कैलकुलेट करने के टाइम पे 3 मंथ्स भूल जाते हैं। यूजुअली जो भी चीज, जो भी टर्म परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है ना, परसेंटेज में, वो ईयरली होता है। जो भी टर्म परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है ना, वो ईयरली होता है। जैसे डेप्रिसिएशन देखो, परसेंटेज में वो ईयरली है, 6 मंथ का रहेगा तो हमको 6/12 कैलकुलेट करना पड़ता है। सिमिलरली इंटरेस्ट वो भी ईयरली है। आप कभी ऑब्जर्व करा रहेगा आपने, तो लोन के टाइम पे आप देखो तो 8 मंथ्स निकलता है, 9 मंथ्स निकलता है, तो आप इंटरेस्ट है ना बाजू में सर कैलकुलेट करते हैं 9/12। क्यों 9/12 करते हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इट इज एनुअली, ये पूरे साल का है, बट इन आवर ईयर इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर 9 मंथ्स। उसको 9 मंथ्स के लिए खाली कैलकुलेट करने का। ओके, तो याद रखना, बीके में याद रखना, बीके का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिधर परसेंटेज दिया ना उधर डेट देखो, उधर मंथ्स देखो। अगर मंथ्स का गड़बड़ आ गया तब अपने को क्या करना पड़ेगा? मंथ्स के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को इसके लिए मैं डेप्रिसिएशन है, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर धोखेबाज, और डी फॉर डेट। डेट पे धोखा होता है, पता है ना? हाँ बोलता है चेमी, डेट पे धोखा होता है, गए ही नहीं, इसके लिए नहीं पता है। ओके, जरा मूवीज वगैरह में देख, मूवीज वगैरह में डेट पे धोखा होता है, तो जहां पे डेट इन्वॉल्व हो गया डेप्रिसिएशन में उधर धोखा है, प्रॉपर डेट कैलकुलेट करो। चलो, ये बीके का थोड़ा रामबाड़ था। आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर लाइक मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरिंग्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके ऊपर तुमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई, मार्केट में मनी कितना है, या फॉर एग्जांपल मनी का रोटेशन कितना, उसके ऊपर। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के टैक्स रेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ बोरिंग्स, कितना अमाउंट लोन में लिया है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंटरेस्ट के फीचर्स। आगे भी है इधर पे, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पेड। इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट है ही नहीं तो जेब से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं है तो भी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। आप कभी एग्जांपल देखो, आप कभी सम सॉल्व करते रहेंगे, अभी तक आपको आया है कि नहीं आया आई डोंट नो। फाइनल अकाउंट में अगर ऑब्जर्व करो, नेट लॉस दिख रहा है तो भी हम लोग ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। नेट लॉस दिख रहा है तो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है। क्यों? तो लॉस है, प्रॉफिट है, क्रेडिटर को उससे मतलब नहीं है। मैंने तेरे को लोन दिया ना, तो मेरे को पैसा रिटर्न आना चाहिए, तो आना चाहिए। इट इज पेएबल एट फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब पहले से डिसाइडेड रेट है, प्री डिसाइडेड, पहले से मालूम होता है कितना। एंड द लास्ट वन, company has to pay interest if has borrowed money from creditors, debenture holder, depositor, bond holder, etc. तो my dear friends, creditor जिसके पास से हम लोग ने लोन लिया है, उन सबको हम लोग को क्या क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान दो, ये चैप्टर के अंदर दो डिस्टिंग्विश बिटवीन है। एक इंटीरियम डिविडेंड है, इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, एंड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो ये जो है ना इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, इसको ना 5 स्टार मार्क करके रखो, 5 स्टार। 99.999% एग्जाम के अंदर है ना ये डिविडेंड है, इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ये पूछा ही पूछा है। अपने टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर में से खाली यही पढ़ के जाने का, समझा क्या? मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, यही आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि 0.1% भी चांसेस अपना लक खराब रहा तो नहीं भी आ सकता है, बट मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन पूछा है इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। उसके बाद तो ये है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट,
कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो तो फटाफट एक बार फटाफट है ना अपन इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते, बाद में केस स्टडी पे जाते हैं। चलो इंटरिम डिविडेंड फास्ट ट्रैक पे ले रहा हूं मैं, मीनिंग के अंदर जाते हैं। पहला इंटरिम डिविडेंड है मीनिंग के अंदर क्या पॉइंट है? डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन 2 AGM। इधर पे पेड आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट, उसके बाद में क्या करता है? पेमेंट करता है। हु डिक्लेयर्स? तो इंटरिम डिविडेंड डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट इधर डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। गलती नहीं करना, वापस गलती करेंगे क्या? ये आज जैसे गलती की वैसा गलती करेंगे क्या? चलो आगे। ऑथोराइजेशन, इंटीरियम डिविडेंड के अंदर AOA की परमिशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की परमिशन चाहिए इंटीरियम डिविडेंड में, बट इधर पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कोई परमिशन नहीं चाहिए। नो नीड ऑथोराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। व्हेन डिक्लेयर्ड, तो इंटीरियम डिविडेंड बिटवीन 2 AGM और ये एट AGM, एट एनुअल जनरल मीटिंग। रेट ऑफ डिविडेंड, तो यूजुअली इंटरिम डिविडेंड का रेट क्या होता है? लेस होता है फाइनल डिविडेंड के कंपैरिजन में, एंड फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट आता है सोर्स, देख लो यहां पे सोर्स आगे इधर पे, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। और इसके सोर्स में तो बहुत सारे थे, करंट ईयर का प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट भी अवेलेबल था, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। अकाउंटिंग एस्पेक्ट, तो ये कब डिक्लेयर होता है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये कब डिक्लेयर होता है? ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद में। क्योंकि एजीएम जब हम लोग एजीएम लेते हैं तो एजीएम लेने के अंदर जब एजीएम हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तब एजीएम के अंदर एक मेन पॉइंट होता है फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अप्रूवल, अकाउंट्स का अप्रूवल फाइनल। ओके, फिर जाते हैं हम लोग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में। चलो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में, तो व्हाट इज द डिविडेंड? ये तो सिंपल पता है, रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर, ये रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर, रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर, रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर। डिविडेंड किसको देते हैं? तो इट इज पेड टू मेंबर और ओनर ऑफ द कंपनी, इट इज पेड टू क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड मेंबर, दैट इज शेयर होल्डर, इंटरेस्ट क्रेडिटर्स। Obligation, dividend paid only when company has made profit। ध्यान देना आगे का वर्ड, therefore no obligation compulsion to pay dividend। कल जाके पोपटलाल जैसा कोई ऑफिस में जाके चिल्ला नहीं सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तुम मेरे को डिविडेंड दो नहीं तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते चल भाग जा इधर से, चल भाग जा इधर से, कोई भी डाउट ये नहीं कर सकते। बट अभी इधर आता है इंटरेस्ट, इट इज नॉट लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखो डिविडेंड का तो तुमको पता है ना, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के साथ में लिंक है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड, नहीं हुआ तो नहीं डिविडेंड। इंटरेस्ट का ऐसा कुछ कनेक्शन है प्रॉफिट के साथ में? नहीं। इवन इन केस ऑफ लॉस कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट, ये ऑब्लिगेशन है तो ये कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। कंपनी ऐसा बोल नहीं सकता, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पोपटलाल कौन है? क्रेडिटर है, पोपटलाल जाके बोलेगा इंटरेस्ट पे कर, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। डायरेक्टर बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा, तो पोपटलाल बोलेगा मैं बड़ा पत्रकार है, तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा, तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करूंगा, बड़े से बड़े वकील के पास जाऊंगा, मतलब वसूल करके ही रहूंगा। तो ये क्रेडिटर भी ऐसे,
ये वसूल करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर है, अब डिबेंचर होल्डर एंड डिपॉजिट होल्डर है, ये दोनों के पास तो एक ब्रह्मास्त्र है, कौन है पता है? कंपनी और इनके बीच में कौन है सेटलमेंट कराने को? किसके पास भागते हैं इन लोग? किसके पास? एनसीएलटी के पास। पागल है क्या? एनसीएलटी के पहले कौन होता है? कौन मामला सुलझाता है? अबे ट्रस्टी है, ट्रस्टी। इन लोग के बीच में ट्रस्टी है, पहला ट्रस्टी के साथ में सेटलमेंट करते हैं, ट्रस्टी के पास से नहीं हुआ तो किधर जाते हैं? एनसीएलटी में जाते हैं। तो फर्स्ट दे विल अप्रोच टू ट्रस्टी, उन लोग ट्रस्टी के पास जाएंगे, उसके बाद में कहीं जाके उन लोग ये करते हैं। चलो एनसीएलटी बाद में। व्हेन पेएबल, तो कंपनी के पास जब सफिशिएंट प्रॉफिट है तब पे करेंगे। इंटरेस्ट पेएबल एवरी ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, देना पड़ेगा। चलो रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट टू इक्विटी शेयर, इधर फिलहाल इक्विटी शेयर का मेंशन किया है, बट प्रेफरेंस शेयर्स का कैसा होता है? इक्विटी शेयर का फ्लक्चुएशन, इक्विटी शेयर का फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस का फिक्स्ड होता है। पर अगर इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड है। आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इंटीरियम डिविडेंड के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन। फाइनल के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एंड इंटीरियम के लिए ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन। बट इंटरेस्ट के लिए नो रिजोल्यूशन। सर क्यों? भाई वो ऑब्लिगेशन है, वो तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन है, वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो वहां पे कोई भी इसकी जरूरी नहीं है। एंड लास्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट and it is charged on profit. It is charged against the profit. It is charged against the profit. Okay? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा तो कभी एग्जाम में बीच में आपके आया भी था ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग पूछ रहे थे एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन इस तरीके से होता है, नेट प्रॉफिट आने के बाद में ना उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बाद में वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो डिस्टिंग्विश कंप्लीट हो गया। चलो अभी तुम्हारा दिमाग है ना चालू रखने का टाइम आ गया। नो चीटिंग, पीछे का आंसर वगैरह देखने का नहीं। एक मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके अभी देखो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने का चांसेस है, बिकॉज मैंने वो ओरिजिनल माइक्रोफोन नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना नॉर्मल ईयरफोन होता है वो ईयरफोन के ऊपर से लेक्चर ले रहा हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके। सो लिखने के चांसेस बहुत कम है। चलो आई थिंक सो स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो गया तुम लोग के सामने। ओके चलो ठीक है। सो पेज नंबर 155 पे आ जाओ। पेज नंबर 155 पे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। पेज नंबर 155 पे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो उसमें फर्स्ट वन है रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, चेकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स, बोर्ड मीटिंग। तुम्हारा आंसर क्या आएगा वो जरा मेरे को बताना। ओके चलो टॉप हो गया आंसर देखे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा चेकिंग सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, दैट इज बी।
अब मैं उधर लिख नहीं सकता है, दैट इज बी। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, दैट इज सी, सॉरी दैट इज ए, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, एंड लास्ट में बोर्ड मीटिंग, तो बी सी ए, आंसर वुड बी बी सी ए। तो चेकिंग सफिशिएंसी, बोर्ड ऑफ मीटिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर। चलो सेकेंड वाला देखो, ट्रांसफर टू डिविडेंड, सॉरी